नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 का अध्याय 11 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पांडवा यक्षश्च। पांडव और यक्ष। पांडवा पंच आसन। पांडव पंच मीन्स 5 आसन माने थे। पांडव 5 थे। युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेवश्च। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ते सर्वे एव परस्परम स्नेहेन वसन्ति स्म। ते वे सर्वे एव सभी परस्परम आपस में स्नेहन प्यार से वसंती सम रहते थे। सर्वे एव ज्येष्ठ भ्रातु युधिष्ठिरस्य आज्ञां पालयन्ति सम। सर्वे एव सभी ज्येष्ठ भ्रातु युधिष्ठिरस्य बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा का पालयन्ति सम पालन करते थे। वनवास काले एकदा ते वने विचरन्ति सम। वनवास समय में एक बार वे वन में विचरन्ति सम विचरण कर रहे थे, अर्थात घूम रहे थे। ते पिपासया व्याकुला भवन। ते वे पिपासया प्यास से व्याकुल बेचैन अभवन हुए। वे प्यास से बेचैन हुए। तदा एव तभी युधिष्ठिर ने भीम को जल आने तुम लाने के लिए अवदत्त बोला। तभी युधिष्ठिर ने भीम को जल लाने के लिए बोला। भ्रातु आज्ञा भीम वने इतस्ततः अभरमत। भाई की आज्ञा से भ्रातु आ गया, भाई की आज्ञा से भीम वन में इतस्ततः इधर उधर अभरमत घूमा। तदा एव सह एकम जलाशयम दृष्ट्वा तस्य समीपम अगच्छत। तदा एव तब ही सह वह एकम एक जलाशय को दृष्ट्वा देखकर तस्य समीपम अगच्छत उसके पास गया। सहसा अचानक सह यक्षस्य ध्वनि असृणोत। सह उसने यक्षस्य यक्ष की ध्वनि आवाज असृणोत सुनी। अचानक उसने यक्ष की आवाज सुनी। भो पांडव तिष्ठ। अरे पांडव तिष्ठ, बैठो। जलमा मत पियो, जल मत पियो। यदा तम मम प्रश्नानां उत्तराणि दास्यसि तदा एव त्वं जलं पातुं समर्थः भविष्यसि। यदा जब तुम मम मेरे प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर दास्यसि दोगे, जब तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे, तदा एव तभी तुम जल पातुं पाने में समर्थ भविष्यसि, समर्थ होंगे। जब तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे तभी तुम जल प्राप्त करने में समर्थ होंगे। न चेत त्वं मृत्युं प्राप्स्यसि। क्या है इसमें? न चेत एवं नहीं तो, न चेत नहीं तो तुम मृत्युं प्राप्स्यसि, मृत्यु को प्राप्त होंगे। नहीं तो तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। भीम अति बलवान आसीत। भीम अति माने बहुत बलवान, आसीत माने था। भीम बहुत बलवान था। प्रश्नानां उत्तराणि दत्त्वा एव सह जलं पातुम् आरब्ध। प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर अदत्त्वा दिए बिना। दत्त्वा का अर्थ होता है देकर, अदत्त्वा न देकर अर्थात दिए बिना। ही एव मीन्स ही। सह वह जलम पातुम आरब्ध। उसने, सह का अर्थ यहाँ क्या लगेगा? उसने जल को पातुम पीना आरंभ किया। प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही उसने जल पीना आरंभ किया। एवं इस प्रकार सह मृत्यु अलभद, वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। ततः उसके बाद युधिष्ठिरस्य आज्ञा भीमम अन्विष्यन् अर्जुनः तत्र गच्छत। युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम को अन्विष्य खोजने अर्जुन तत्र वहाँ अगच्छत आया। युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम को खोजने अर्जुन वहाँ आया। सह अपि यक्षस्य प्रश्नानां उत्तराणि अदत्त्वा एव जलं पातुं प्रायतत। सह अपि उसने भी यक्ष के प्रश्नों के उत्तर अदत्त्वा न देकर या बिना दिए, एवं माने ही, जल को, पातुम प्रायतत पीना आरंभ किया। उसने भी यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही जल को पीना आरंभ
किया या पी लिया। एवं इस प्रकार सह अपि मृत्यु अलभत, सह वह अपि भी मृत्यु को अलभत प्राप्त हुआ। इस प्रकार वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। ततः उसके बाद नकुल है सहदेवश्च अपि तत्र गच्छताम, नकुल और सहदेव भी, नकुल और सहदेव अपि मीन्स भी, तत्र वहाँ गच्छताम आए। उसके बाद नकुल और सहदेव भी वहाँ आए। तौ अपि मृत्युम अलभेताम, तौ वे दोनों भी मृत्यु को अलभेताम प्राप्त हुए, वे दोनों भी मृत्यु को प्राप्त हुए। अंते सब अनुजान अन्विष्यन् ज्येष्ठ पांडवः युधिष्ठिरः स्वयं एव तत्र गच्छत्। अंत में सब अनुजान अपने अनुजों को अन्विष्य खोजते हुए, ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर स्वयं ही तत्र वहाँ अगच्छत आए। अंत में अपने अनुजों की खोज में ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर स्वयं ही वहाँ आए। सब अनुजानाम ईदृशीम अवस्था दृष्ट्वा सह आश्चर्यचकितवन्तः भवतीशम। सब अनुजानाम अपने अनुजों यानी अपने छोटे भाइयों की ईदृशीम ऐसी अवस्था दृष्ट्वा देखकर वह आश्चर्यचकित भवतीशम हुए। अपने छोटे भाइयों की ऐसी अवस्था देखकर वह आश्चर्यचकित हुए। यक्षः युधिष्ठिरम् अपि सव प्रश्नानाम उत्तराणि दातुम् अकथयत्। यक्षः यक्ष ने युधिष्ठिरम् अपि युधिष्ठिर को भी सब अपने प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर दातुम देने को अकथयत कहा। यक्ष ने युधिष्ठिर से भी अपने प्रश्नों के उत्तर देने को कहा। विनम्र विवेकी युधिष्ठिर यक्षम अकथयत। विनम्र यानी कोमल स्वभाव वाले, विवेकी बुद्धिमान, विनम्र विवेकी युधिष्ठिर ने यक्ष को अकथयत कहा। भो यक्ष, अरे यक्ष, के तो प्रश्न, के मने क्या, तो मैंने तुम्हारे प्रश्न, मैंने प्रश्न, तुम्हारे प्रश्न क्या हैं। अहम तो प्रश्नानाम उत्तराणि कथित्वा एवं जलम पास्यामि। अहम मैं, तो मैंने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर कथित्वा कहकर एव ही जलम जल को पास्यामि पीऊँगा। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर कहकर ही जल पीऊँगा। तदा यक्ष है, तदा तब यक्ष है, यक्ष ने युधिष्ठिरम अनेकान प्रश्नान अपृच्छत। युधिष्ठिर को अनेक प्रश्न अपृच्छत पूछे। तब यक्ष ने युधिष्ठिर को अनेक प्रश्न पूछे। तस्य प्रथमे प्रश्न आसीत्, तस्य उसका प्रथमे पहला प्रश्न आसीत् था। उसका पहला प्रश्न था किम स्विद गुरुतरम भूमिः, किम स्विद उच्चतरम चखात, किम स्विद शीघ्रतरम वायो, किम स्विद बहुतरम तरणात्। क्या पूछा? किम स्विद क्या है, गुरुतरम बड़ा, भूमि माने भूमि से बड़ा क्या है, किम स्विद उच्चतरम चखात, और किम स्विद क्या है उच्चतरम ऊंचा, खात आकाश से ऊंचा क्या है। किमस्विद शीघ्रतरम वायु, किमस्विद क्या है शीघ्रतरम तेज, वायु से तेज क्या है। किमस्विद बहुतरम तरणात, तिनके से असंख्य, तिनके से ज़्यादा अधिक, किमस्विद क्या है, तिनके से अधिक या तिनके से ज़्यादा असंख्य क्या है। युधिष्ठिर बोला माता गुरुतरा भूमि खात पिता उच्चतर स्था मनैव शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तरणात। माता भूमि से भी बड़ी है। गुरुतर, गुरु का अर्थ होता है बड़ा। यहाँ पे गुरु का अर्थ भारी से भी लगाया गया है, लेकिन हम माता के लिए भारी का नहीं यूज करके बड़े से यूज करेंगे, बड़े का प्रयोग करेंगे कि माता भूमि से भी बड़ी हैं। खात आकाश से, उच्चतर स्था ऊंचे, पिता यानी आकाश से ऊंचे पिता हैं। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। और भूमि से भी महान कौन है, बड़ी कौन है? माता। मने शीघ्रतरम वातात वायु से, शीघ्रतरम तेज मन है,
वायु से तेज कौन है? मन है। चिंता बहुतरी तृणात, तिनके से अधिक असंख्या में क्या है? चिंता। चिंता को चिता के समान बताया गया है। अगर मनुष्य चिंता करता है, चिता में ईश्वर एक बार जलकर समाप्त हो जाता है, किंतु चिंता में वो धीरे धीरे हर रोज जलता रहता है, हर मिनट हर सेकंड जलता रहता है। तो इसलिए चिंता को चिता के समान बताया गया है बच्चों। तो जो चिता होती है वो तिनके की, जैसे तिनके कहीं पड़े हो, असंख्या होते हैं, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो जो हमारी चिंता है वो तिनके से भी ज़्यादा असंख्या बताई गई है, ज़्यादा बताई गई है, अधिक बताई गई है। एवं इस प्रकार यक्ष है युधिष्ठिरम अनेकान प्रश्नान अपृच्छत। इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर को अनेक प्रश्न अपृच्छत पूछे। इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर को अनेक प्रश्न पूछे। तस्य उत्तराणि श्रुत्वा यक्षः पूर्णतया संतुष्टः अभवत् अवदच्च। तस्य उत्तराणि श्रुत्वा, तस्य उसके उत्तराणि उत्तर श्रुत्वा सुनकर, यक्ष पूर्णतया संतुष्ट अभवत् पूरी तरह से संतुष्ट हुआ। उसके उत्तर सुनकर यक्ष पूर्णतया संतुष्ट हुआ। अवदच्च और बोला, भो धर्मराज, अरे धर्मराज, यस्य कस्यापि एकस्य भ्रातु जीवनम त्वम इच्छसि कथ्य। यस्य कस्यापि जिस किसी भी एकस्य भ्रातु एक भाई का जीवन तुम इच्छसि चाहते हो, कथ्य कहो। जिस किसी भी एक भाई का जीवन तुम चाहते हो कहो। अहम अधुना एव तम पुनर्जीवितम करोमि। अहम मैं, अधुना अब, एव माने ही, मैं अभी, तम उसको, पुनर्जीवितम करोमि पुनः जीवित करता हूँ। युधिष्ठिर है धर्मराज आसीत। युधिष्ठिर धर्मराज आसीत माने थे। युधिष्ठिर धर्मराज थे। सवदत वह बोले, क्या बोले? भो यक्ष, अरे यक्ष, यदि भवान मम उत्तरे संतुष्ट अस्ति तर्हि नकुलं सहदेवं वा पुनर्जीवितं करोतु। यदि भवान आप मम मेरे उत्तर से संतुष्ट अस्ति माने हैं, अगर आप मेरे उत्तरों से संतुष्ट हैं तर्हि तो नकुल सहदेव वा का अर्थ होता है अथवा, नकुल अथवा सहदेव को पुनर्जीवितम पुनः जीवित करो। यदि आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हैं तो नकुल अथवा सहदेव को पुनः जीवित करो। नकुल को या सहदेव में से किसी एक को जीवित करो। यक्ष पुनः अपृच्छत। यक्ष ने पुनः माने फिर, अपृच्छत माने पूछा। यक्ष ने फिर पूछा, त्वं सब सहोदरम भीमम अर्जुनम वा विहाय कथ्य एत्यो नकुल सहदेव्यो जीवनम वांछसि। क्या कहते हैं देखिए यक्ष उनसे कि तुम सब माने अपने सहोदरम सगे भाई भीम अथवा अर्जुन को विहाय छोड़कर, कथम क्यों, एत्यो इन नकुल सहदेव का जीवन वांछसी चाहते हो। तुम अपने सगे भाई भीम अथवा अर्जुन को छोड़कर क्यों नकुल और सहदेव का जीवन चाहते हो। सहवदत वह बोले, मम माता कुंती मम जीवितेन सपुत्रा भविष्यति। मेरी माता कुंती, मम माता कुंती, मेरी माता कुंती, मम जीवितेन मेरे जीवितेन माने जीने से, सपुत्रा पुत्रवती, भविष्यति होगी। मेरी माता कुंती मेरे जीवित रहने से या मेरे जीने से या मेरे जीवन से पुत्रवती होगी, किंतु नकुल सहदेव्यो माता माद्री अपि पुत्रवती स्यात्। किंतु नकुल सहदेव से माता माद्री भी पुत्रवती होंगी। किंतु नकुल सहदेव से माता माद्री भी पुत्रवती होंगी। अतएव अहम नकुलम सहदेवम वा जीवितम द्रष्टुम वांछसी। इसलिए अहम मैं नकुल सहदेवम नकुल अथवा सहदेव को जीवित द्रष्टुम देखना वांछसी चाहता हूँ। इसलिए मैं नकुल सहदेव को जीवित देखना चाहता हूँ। तस्य वचने पूर्णतः प्रसन्न यक्ष है। तस्य सर्वान एव भ्रातान पुनर्जीवितान अकरोत्। तस्य वचने पूर्णतः, उसके वचनों से पूर्ण प्रसन्न, पूरी तरह से खुश यक्ष, तस्य उसके सर्वान सब एव ही, उसके सभी भ्रातान भाइयों को पुनर्जीवितम अकरोत् पुनर्जीवित किया। किसने? यक्ष ने। उसके वचनों से पूर्ण प्रसन्न यक्ष ने उसके सभी भाइयों को पुनर्जीवित किया।